कभी कभी एक छोटी सी भूल हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है। और एक ऐसी ही भूल मैंने अपने जीवन में की। उसके बाद मेरी जिंदगी बहुत ही खौफनाक हो गई। मेरा नाम मयंक है। आज से 5 साल पहले सफर करने के दौरान मेरा सामना रहस्यमय खौफनाक काली शक्तियों से हुआ। उस दिन के बाद से कभी भी मेरी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं हुई। जब भी किसी ट्रेन का सायरन बजता है तो मेरी धड़कनें बढ़ जाती है। मेरे साथ यह दर्दनाक घटना तब घटी जब मैं अपने दोस्त मुकुल और तेजकरण के साथ शिमला घूमने जा रहा था। हमने अचानक घूमने का प्लान बनाया और तत्काल में ट्रेन का टिकट बुक कराया और फिर फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन निकलने का समय हो गया था। मुकुल और तेजकरण पहले ही ट्रेन में चढ़ गए और मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया। मुझे जोर से पेशाब आ रहा था तो मैं रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े खड़े पेशाब करने लगा। अचानक मुझे किसी अनजान शक्ति ने जोर का थप्पड़ मारा। मेरे कान में तो जैसे सीटी बज गई। मेरे नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। आसपास देखा तो कोई नहीं था, पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकल रहा था। यह देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती हुई ट्रेन में बड़ी मुश्किल से चढ़ा। मुकुल और तेजकरण मुझे देखते ही गालियां देने लगे। वह बोले कि कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो। अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का तमाचा खाकर आ रहा हूँ। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों दोस्त भी मस्ती में मस्त हो गए। मुकुल और तेजकरण को मैंने तमाचा खाने और पत्थर से धुआं निकलने की बात कही तो वह दोनों मुझ पर हंसने लगे। रात हो गई थी। हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और फिर कुछ ही देर में हम ट्रेन में बातें करते करते सो गए। मुकुल और तेजकरण की ऊपर वाली बर्थ थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया हुआ था। करीब रात 3 बजे ट्रेन किसी वीरानी जगह रुक गई। मेरी आंखें खुली तो खिड़की से मैंने देखा कि बाहर झाड़ियों के पास मुकुल खड़ा है और उसे किसी भयानक डरावने आदमी ने पकड़ रखा है। यह देखते ही मेरे तो होश उड़ गए। मैं फौरन तेजकरण को जगाने के लिए उठा तो देखा कि तेजकरण भी अपनी सीट से गायब था। मैंने फिर से खिड़की में देखा तो तेजकरण को भी मुकुल के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने जमीन पर पटक रखा है और उसने तेजकरण की छाती पर पैर रख रखा था। यह देख मैं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए फौरन भागता हुआ ट्रेन से नीचे उतरा और तभी अचानक देखा कि मुकुल और तेजकरण गायब हो गए और वह दोनों काली शक्तियां भागकर मेरे पास आ गई। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने विकराल आदमी ने मुझे पकड़ लिया। डर के मारे मेरी हलक सूख चुकी थी और मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। वह चुड़ैल जैसी औरत बोली, हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से वह जगह साफ करेंगे। इतना बोलकर वह दोनों मुझे झाड़ियों में खींचने लगे। मैं तो अधमरा सा हो गया था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था। मैं चिल्लाने की कोशिश करने लगा पर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। और तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वह काली शक्तियां मेरा हाथ छोड़कर भाग गई। मैं बदहवास हालत में पागलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया और फिर से ट्रेन चलने लगी। मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया। मेरी धड़कनें काफी तेज हो गई थी। फिर भी मैंने डरते डरते खिड़की से देखा तो वह विकराल आदमी और चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे और उन दोनों के मुंह मेरी ओर ही थे। अब मैं खौफ से कांप उठा और मैं जोर जोर से रोने लगा।
और चीखने लगा। हमारे डिब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी मुकुल और तेजकरण दोनों कमीने दोस्त अपनी सीट पर से नीचे उतरे। मैंने उन्हें कहा, तुम तो नीचे थे, यहाँ कैसे आए? तब वह बोले कि हम तो उठे ही नहीं हैं, हम तो अपनी सीट पर ही सोए हुए थे। जबकि मैंने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर ही उन दोनों को बचाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरने का जोखिम लिया था। सबने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त पूरी रात जागते हुए मेरे पास ही बैठे रहे। हम तीनों दोस्त शिमला पहुंचकर घूमने लगे, लेकिन ट्रेन के खौफनाक हादसे की याद मुझे पागल किए जा रही थी। और फिर वापस घर जाने के लिए हमने बस का सफर चुना। घर आने के बाद भी वह काली शक्तियां मुझे डरा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए। फिर एक दिन मैंने अपने पापा को यह सारी बात बताई। यह बात सुनकर पापा मुझे तुरंत वहां से लेकर गए जहां पर मैंने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवाई और मुझे कहा कि इस जगह को अच्छे से धोकर साफ करो। और फिर मैंने उस जगह को पानी डालकर अच्छे से धोया और फिर मैंने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए, मैंने अनजाने में जो गलती की उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं आप लोगों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। और उस दिन के बाद फिर कभी वह काली शक्तियां मुझे नजर नहीं आई। लेकिन आज भी जब वह घटना मेरे जहन में आती है तो डर के मारे मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।